नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आइपा में। एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है कि किस तरीके से सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए और समाज के बीच में एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है लाया जाए। इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए आज हम पहुंचे हैं ऋषिकेश और हमारे साथ मौजूद हैं बाबा लोकपाल ब्रह्मचारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बाबा जी, सबसे पहला सवाल ये कि अब अगर बात करें तो सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को हटा लिया है, कितनी खुशी है तीर्थ पुरोहितों के मन में? बहुत खुशी है और हम मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। वो इसी तरह के कार्य करें, गंगा माई की कृपा उन पर बनी रहे। बाबा जी, अगर बात करें तो देवस्थानम बोर्ड को लेके बहुत विरोध हुए। हमने देखा कि बहुत सारे तीर्थ पुरोहितों ने कहीं ना कहीं बहुत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करी, लेकिन इतने लंबे समय बाद जो है देवस्थानम बोर्ड को हटाया गया। किन किन मुद्दों को लेकर जो है देवस्थानम बोर्ड से नाराजगी रही है आप लोगों की? भाई, जो हमारे भारतीय हिंदुओं के मठ मंदिर हैं, इन पर सरकार अपना अधिकार अगर करना चाहती है तो वो गलत है। हर मंदिर के अपने महंत हैं, आश्रम हैं, साधु महात्मा हैं, इन्हीं को क्यों परेशान किया जा रहा है? बाकी बहुत से आप देख लीजिए, इतने मदरसे चलते हैं, हमसे टैक्स लिया जाता है और मदरसों को सुविधा दी जाती है। भाई, ये तो गलत है। या तो आप उनका भी बंद करिए, उन पर भी टैक्स लगाइए, हैं? उनको दान करेंगे और हमारे ऊपर अधिग्रहण करेंगे, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। मुख्यमंत्री जी ने वापस लिया है, चाहे किन्हीं कारणों से लिया हो, चाहे चुनाव की वजह से लिया, जैसे भी लिया, हम उनको साधुवाद देते हैं। भविष्य में वो इस तरह का दोबारा नहीं होना चाहिए। मंदिर मठ जो है स्वतंत्र होने चाहिए, ये राजनीति की जगह नहीं है। आप जो है टैक्स लगाएं, अपना अधिग्रहण करें, आखिर क्यों? अगर सरकार को करना ही है तो सरकार के लिए बहुत कुछ है। अब आप लक्ष्मण झूला में आए हैं, आप लक्ष्मण झूला में घूम कर देख लीजिए, आपको इस समय कहीं शौचालय नहीं मिलेगा ढंग का। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, देवालय से पहले शौचालय। जब शौचालय है ही नहीं ढंग का तो आदमी कहाँ जाएगा? आप व्यवस्थाएं देख लीजिए, बीच रोड में गाड़ियां खड़ी हैं, स्कूटर मोटरसाइकिलों की भीड़ लगी है। यात्री को सुविधा दीजिए, पर्यटक स्थल है, तीर्थ नगरी है। हम कहते हैं भाई, बाहर से हम आवेदन करते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग हमारे क्षेत्र में उत्तराखंड में आए। आने पर हम उनको सुविधा क्या दे रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। यात्री को जब आप सुविधा देंगे तो यहाँ के मंदिर जितने भी हैं सारे अपने आप गुलजार हो जाएंगे जब यात्रा बढ़ेगी। ये इन्होंने वापस लेकर के, मैं पुनः जो है बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। भविष्य में दोबारा इस तरह का वो ना कदम उठाया जाए, मंदिरों को स्वतंत्र रहने दें। आए वहाँ भक्ति करें, दान दक्षिणा जो देना लेना वो करें। आप उल्टा मंदिर में जो आ रहा है, मंदिर के महंतों को परेशान करके अधिग्रहण करें, ये हमारा, ये हमारा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसके हम खिलाफ हैं। हाँ, इन्होंने ये काम किया, इसके लिए हम हमेशा जो है उत्तराखंड सरकार के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। हम साधु हैं, हमारी तो एक ही पार्टी है। एक सवाल बाबा जी ये था कि सरकार इस बात पे लगातार अटीक थी कि देवस्थानम बोर्ड से जो है मंदिरों का विकास होगा और जो भी चीजें हैं, जो भी पैसा जमा होगा वो मंदिरों के विकास में सरकार द्वारा लगाया जाएगा। तो इसमें क्या विरोध था तीर्थ पुरोहितों को? अभी तक तो ऐसा किसी सरकार ने किया नहीं। मेरी जानकारी में, जैसे राजस्थान में बहुत पहले से राजे रजवाड़ों की जो मंदिर हुआ करते थे, उसमें जो बैठे हैं वो रंगाई पुताई सब वही करती हैं, सरकारें करती हैं। आखिर ये सब उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? जो उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, इनके लिए सरकार को सहयोग करना चाहिए। भाई, चुनाव के समय आप सारे मंदिरों में जाते हैं, महंतों के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, वोटों के लिए। भाई, जब मंदिर वाले जो है, गुरुद्वारे वाले तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, भाई अपने विधानसभा लोकसभा ये बनाओ वो बनाओ, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। मंदिर अगर बना तो उसकी साज सज्जा के लिए सरकार को सहयोग करना चाहिए, ना कि मंदिरों से कुछ अर्जन करना चाहिए। अगर ऋषिकेश की बात करें जहां हम भी मौजूद हैं, तो ऋषिकेश में क्या क्या मुद्दे हैं विकास के? क्योंकि हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी अभी भी चीजें हैं जो ऋषिकेश में होनी बाकी हैं। तो क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? सबसे पहली मांग तो यही है, जो पिछले 20 साल से जो है गंगा को स्वच्छ रखने का जो अभियान चलाया जा रहा है, वो मैं समझता हूँ जब कोई बड़ा मंत्री, कोई अधिकारी आता है, 1-2 दिन की लीपा पोती होती है,
उसके बाद जो है मूंगफली खा करके आदमी लिफाफा वहीं फेंक करके जा रहा है। ऐसे गंगा स्वच्छ नहीं हो सकती। इसके लिए जो है जितना वर्क कागजों में हो रहा है उतना धरातल पर नजर आना चाहिए। सबसे पहली मांग तो यही, गंगा जो है प्रदूषण मुक्त हो। और दूसरा जो सबसे बड़ी जो जटिल समस्या है हमारे क्षेत्र में भी है, उत्तराखंड में भी है, और देश के मैं कई हिस्सों में देखता हूँ, जो हमारा गोधन है, ये गाय बछड़े सांड, ये जो रोडों के ऊपर विचरण करते हैं, इसको मार उसको मार, ये सब खत्म होना चाहिए। इनके लिए कोई व्यवस्थित जगह होनी चाहिए। सरकार गौशाला के नाम पर जो बहुत कुछ करती है, लेकिन हमें हमारे क्षेत्र में नजर नहीं आता। जितने यात्री हैं और उसी संख्या के हिसाब से सांड गाय बछड़े रोडों के ऊपर घूम रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई घटना होती है। ये सब काम करने चाहिए सरकार को। सिर्फ जो है जय भारत माता की बोलने से ही काम नहीं चलेगा। आपने नमामि गंगे की बात करी। नमामि गंगे में अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे युवा भी जुड़े हैं जो आए दिन देखा जाता है कि गंगा की सफाई करते हुए नजर आते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो स्थानीय लोग हैं ऋषिकेश के, उनको भी नमामि गंगे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? क्योंकि देखिए, गंगा माता तो हर किसी की माता है। क्या हर किसी का फर्ज नहीं बनता उसे साफ करना? उसको नमामि गंगे का जो इन्होंने बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें भाई अभी अगर नमामि गंगे की कहीं मीटिंग चल रही हो तो मैं समझता हूँ उसमें अगर हम जाएंगे तो मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे। हमारी ना कोई सुनेगा ना हम किसी को सुनाएंगे, क्योंकि उनकी वो अपनी एक संस्था है। जितने लोग हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनानी है, ऊपर भेजनी है। मैं तो देख रहा हूँ जब से नमामि गंगे का बना है तो हमारे क्षेत्र में तो गंगा जी जैसे बहती आ रही थी वैसे ही बह रही है। और जैसे हाँ, इसमें जब से प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है देश को चला रहे हैं, तब से इसमें स्वच्छता में सुधार जरूर हुआ है। आदमी जो है कोई चीज खाता है तो वो हर जगह नहीं फेंकता है। मतलब कोई अगर आपने कोई चीज खाई है ना तो रैपर अपने हाथ में रख लिया, जहां डस्टबिन देखते हैं वहीं फेंकते हैं। सिर्फ इतना करने से ही गंगा जो है स्वच्छ नहीं होगी। इसके लिए जितना किया जा रहा है, टीवी के माध्यम से हम देखते हैं सुनते हैं, समाचारों के माध्यम से, उतना धरातल पर नहीं दिख रहा है। एक आपने गायों की बात करी थी, तो गायों के लिए गौशाला बनाने की मांग जो है, उसके अलावा और क्या-क्या मांगे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि गायें जो हैं सड़क पे अगर रहती हैं तो कुछ गाड़ी वाले भी मार जाते हैं, और कुछ इतनी सर्दी में जो सर्दी पड़ रही है इसमें गायें बीमार भी हो जाती हैं। तो गायों के लिए क्या सरकार के द्वारा भी निवेदन क्या रहेगा आपसे? और जो तमाम ट्रस्ट बने हैं गौ रक्षा और गौ सेवा के, इनसे भी क्या निवेदन रहेगा आपका? जो तमाम गौशालाओं के लिए ट्रस्ट बने हैं, सेवार्थ धर्मार्थ जो भी बना है, उनको साधुवाद है, वो करते हैं अपने अपने स्तर से। लेकिन थोड़ी बहुत संख्या में हो ना तो कोई भी गौशाला ले लेगी जी। अब इस छोटे से क्षेत्र में लक्ष्मण झूला तपोवन में आपको इस समय 50 गाय और सांड मिल जाएंगे, और मैं समझता हूँ ऋषिकेश की गलियों में भी मिलेंगे। तो गौशाला में अभी इतनी वो नहीं है क्षमता कि इतनों को संभाल सके। जी, जी, जी। ये तो जो गौशाला चला रहे हैं वो ईमानदारी से जहां उनको दिखे वो टोचिंग करके ले जाएं गाय को, तब तो उसका सार्थक वो है। अब कोई अगर आप मुझे जान रही हैं, मेरी गौशाला है, आपने कहा जी 4 गाय भटक रही हैं, तो हम कहेंगे आप चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो हम रख लेते हैं। ऐसा नहीं, गौ तो माता है ना। अगर हमारी माता कहीं रोड पर भटक रही है तो उसके तो सारे ही पुत्र हैं जितने भी भारत देश में रह रहे हैं, तो उनको सबको चाहिए। लेकिन उतनी जगह भी होनी चाहिए गौशालाओं में। कर रहे हैं गौशाला वाले, बहुत कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, ये सच्चाई है। हमने अभी सफाई की बात करी थी, सड़कों की सफाई की भी बात करेंगे, लेकिन साथ में एक सफाई से जुड़ा एक सवाल ये भी मन में आता है कि जब हम गंगा माता की बात करते हैं तो उस समय हम ये देखते हैं कि जो रैपर होते हैं वो तो उनके साइड में होते हैं, लेकिन उसके बाद जो धार्मिक चीजें भी होती हैं वो भी लोग जो है गंगा माता में प्रभावित कर देते हैं। क्या उससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है? देखो जी, उससे मैं नहीं समझता कोई प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने घर में दिया बत्ती कर रहे हैं, अगर भगवान जी का कोई कैलेंडर खराब हो गया है या कोई किताब खराब हो गई है, ये शुरू से ही परंपरा चली आई है कि भाई गंगा जी में जाकर के सिरा दिया उसको, तो वो तो भाई कागज है, थोड़ी दूर आगे जाकर के गल जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक है, जो ये तमाम गंदगी आपको नजर आ रही है, इतने यात्री आ रहे हैं,
तो जो गंदगी हो रही है तो ये तो गंगा जी में अगर डलेगी तो उससे तो शुद्धता नहीं होगी। लेकिन हाँ, कोई धार्मिक पुस्तक अगर आपने बहा दी गंगा जी में, थोड़ा आगे जाकर वो बराबर हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक तो नहीं गलेगा ना। ये सब तो नमामि गंगे वालों की टीम का कर्तव्य बनता है, सरकारों का कर्तव्य बनता है कि इन सब चीजों को रोके। लेकिन सिर्फ नियम बनते हैं, वो सुचारू रूप से चल नहीं पाते हैं। इसका हमें बड़ा खेद है और कर हम कुछ नहीं सकते क्योंकि सरकार है। अब नई सरकार आने वाली है उत्तराखंड में, क्या उम्मीदें हैं ऋषिकेश के लिए? तो हमने धर्म कर्म की बातें कर ली, लेकिन धर्म कर्म के अलावा भी अगर हम बात करें विकास की, विकास को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं कि ऋषिकेश के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सड़कें बनानी चाहिए, तमाम चीजें होती हैं। बाबा जी, आप लंबे समय से यहाँ रहते हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। आपके व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है कि ऋषिकेश में इस चीज की कमी है और अब जब आगामी सरकार आएगी उसको इस चीज पे काम करना चाहिए? उसका तो मैं यही कहूंगा, जो भी सरकार है, सबसे पहले सरकार का यही स्लोगन रहता है, अतिथि देवो भव। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि में आपका हृदय से स्वागत है। जब आप स्वागत कर रहे हैं तो तीर्थ यात्रियों का आप स्वागत कर रहे हैं, तो उनके रख रखाव के लिए अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है, आप अपने घर में कोई उत्सव मना रहे हैं, शादी है, ब्याह है, आप कार्ड देकर सबको बुलाते हैं, अपने आदमी खड़े कर देते हैं, कदम कदम पर उनकी सेवाओं के लिए बारात आने वाली है। तो ये जो तीर्थ यात्री सब बाराती तो हैं हमारे, इनका स्वागत अगर आप अपने घर की बारात में इतना जो है चाक चौबंद करके उनका स्वागत करते हैं, तो इन तीर्थ यात्रियों का क्यों नहीं? इनका स्वागत भी उसी ढंग से होना चाहिए। इनको रहने सहने की बढ़िया जगह हो, इनके शौचालय जाने की बढ़िया व्यवस्था हो, स्नान के बढ़िया घाट हों। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता। कभी बने भी थे तो वो गंगा जी में 2013 की बाढ़ में बह गए, और बहने के बाद फिर बनते हैं, वो बगैर रख रखाव के, किसी भी चीज का जब आप रख रखाव नहीं करेंगे तो वो खराब होते होते बिल्कुल खराब ही हो जाती है। और हमें उम्मीद है, जो सरकारें इस समय चल रही हैं उत्तराखंड में और केंद्र में, ये सरकार से बहुत उम्मीद है पूरे देश को कि ये जो है कुछ नहीं तो तीर्थ स्थानों के लिए, गंगा जमुना सरस्वती इन नदियों के लिए जो है बहुत कुछ करेगी, ऐसा हमारी आशा है। आइपा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बाबा जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे हमसे बातचीत करी, साथ में बताया कि ऋषिकेश में किन किन विकास कार्य चीज़ों पर जो है सरकार को काम करना चाहिए और किन किन चीज़ों की जो है कमी है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो धर्म कर्म की चीज़ें हैं उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आइपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।